नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल पे। दोस्तों, आपने कई मॉड्यूल देखे होंगे जिसमें वीसीसी और ग्राउंड के अलावा भी कुछ लिखा हुआ होता है। ये जो शॉर्ट्स के अंदर होता है वो होता है एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट। तो दोस्तों, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आर्डिनो के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और उसके आर्डिनो के साथ में हम अपने मॉनिटर पे भी इसकी रीडिंग देख सकते हैं। इसका डिजिटल आउटपुट है वो हमारी एलईडी ऊपर लगी हुई है, इससे हम देख सकते हैं, लेकिन जो एनालॉग आउटपुट है वो हम नहीं देख सकते, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक आर्डिनो भी इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा आईआर सेंसर होता है उसको 5 वोल्ट देने होते हैं, प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड से उसको कनेक्ट करना होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें अपने आर्डिनो पे मिल जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा होता है कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ पे 5 वोल्ट है। तो ये सीधी सी सप्लाई होती है, ये तो आपको कनेक्ट कर देनी है। जहाँ पे वीसीसी लिखा होता है उसका मतलब होता है 5 वोल्ट, और ग्राउंड का मतलब ग्राउंड होता है। तो अब आप देखेंगे कि तीसरी पिन होती है वहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट करनी है। तीसरी पिन होती है एनालॉग आउटपुट की और डिजिटल आउटपुट की। ये 2 पिन कनेक्ट हो गई, ये तो कॉमन होती है। अब हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे, आउटपुट करना है एनालॉग आउटपुट। ये देखिए कोने वाली पिन एनालॉग आउटपुट है, और ये एनालॉग आउटपुट हमारे आर्डिनो के अंदर पिन नंबर 0 एनालॉग इनपुट है, वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे एनालॉग 0 लिखा हुआ है, A0। तो दोस्तों, इसकी पहले हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। इसकी प्रोग्रामिंग मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आर्डिनो के इस विंडो के ऊपर। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको आर्डिनो का भी नॉलेज होना चाहिए और किस तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग करके अपलोड किया जाता है। ये नीचे जो 500 लिखा हुआ है इसको डिले कहते हैं। कितनी देर में आपको डिस्प्ले, आपका जो ग्राफ होता है वो रीडिंग आपके मॉनिटर पे भेजेगा। तो ये छोटा सा सिंपल सा एक कोड है, आपके जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कराएगा। इनपुट में अगर डिजिटल आउटपुट या एनालॉग आउटपुट है उसको किस तरीके से ग्राफ के अंदर बदलने का काम करता है। देखिए दोस्तों, ऊपर से हमें सब कुछ पोर्ट वगैरह सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद में आपको एक सीरियल मॉनिटर ऑन करना पड़ेगा, या उसके ऊपर जस्ट होता है उसको भी आप ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छी तरीके से ग्राफ एक नज़र आएगा। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये एनालॉग आउटपुट है तो इसके अंदर जितने भी वोल्ट होते हैं उसका ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आपके वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही वोल्टेज गिरते हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। तो एक ये ग्राफ बन जाता है। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि वोल्टेज कितने वेरिएशन है। जैसे जैसे वोल्टेज बनेंगे, जैसे 0 से 5 तक वोल्टेज पहुंचेंगे तो उसका भी एक ग्राफ के रूप में दिखाया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एनालॉग आउटपुट है, यहाँ यानी कि यहाँ पे 0 से लेकर 5 वोल्ट तक के जो वेरिएशन होते हैं, जहाँ पे 3 वोल्ट पे आपको देखने को मिलेंगे, 4 वोल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो एक स्नैक की तरह आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। जबकि हमारा डिजिटल आउटपुट होता है उसमें कभी भी आपको बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे 5 वोल्ट है तो 5 की 4 वोल्ट, 3 वोल्ट का इसमें ग्राफ नहीं दिखाएगा। तो वो ग्राफ किस तरीके से बनता है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पिन को एनालॉग पिन से हटा के डिजिटल आउटपुट में लगा दी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बॉक्स की तरह यहाँ पे हमारा ग्राफ बनता है, यानी कि या तो हाई होता है या लो होता है। बीच की जो वैल्यू होती है वो डिजिटल आउटपुट में नहीं आती है। या तो आउटपुट हाई रहेगा यानी कि 5 वोल्ट रहेगा, या फिर 0 रहेगा यानी कि ग्राउंड रहेगा। तो दोस्तों, दोनों के ग्राफ आपने समझ लिए हैं। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। यदि कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।